नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वृत्त रेखा, जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, इंग्लिश में पाई डायग्राम बोलते हैं, पाई डायग्राम का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इससे रिलेटेड अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछ लिया तो 100% गारंटी है 100% आप करके आओगे। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा दे, क्वेश्चंस को आप 100% करके ही आओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अब आप लोग वृत्त रेखा, जिसको पाई डायग्राम द्वारा निरूपण कैसे किया जाता है, कोई आपका आंकड़ा दिया रहेगा। जैसे मैं आपको दे देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 4 गांव दिए हैं, जैसे एक गांव, जैसे 4 गांव आपका दिया है, समझने की कोशिश करिएगा। गांव कितने हैं आपका? 4 गांव। एक क गांव है, एक ख गांव है, एक ग गांव है, एक घ गांव है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इस क गांव की जो जनसंख्या है वो मान लेते हैं 20 है। कितना है? 20 है। और ये ख गांव जो है, इस गांव की जो जनसंख्या है आपका मान लेते हैं 12 है। कितना है? 12 है। और ये जो ग गांव है, इस गांव की जो जनसंख्या है मान लेते हैं 30 है। कितना है? 30 है। और ये जो आपका घ गांव है, इसकी जो जनसंख्या है मान लेते हैं आपका 40 है। कितना है? 40 है। अब ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े को आपको दे देगा कि पाई डायग्राम द्वारा दर्शाइए। इन आंकड़ों को पाई डायग्राम द्वारा दर्शाइए। तो पाई डायग्राम क्या होता है? आप अपने किसी भी त्रिज्या का क्या करेंगे? किसी भी त्रिज्या का एक क्या करेंगे? आप वृत्त खींच लेंगे। ये बात समझ में आया? इसके बाद अब आपको क्या करना है कि अब इन आंकड़ों को क्या करना है? अब देखिए, पाई डायग्राम द्वारा दर्शाना है तो ये 4 हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 त्रिज्य खंडों में ये विभाजित होगा। कितना? 4 त्रिज्य खंडों में विभाजित होगा। लेकिन अब इसको निकालने का एक आपका फार्मूला होता है। फार्मूला इसका ये होता है कि केंद्र पर समानुपाती कोण, समानुपाती कोण, केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर होता है 360। क्या होता है? 360 गुणित संगत बारंबारता। क्या? संगत बारंबारता। क्या होता है? संगत बारंबारता बटा के बारंबारताओं का योग। क्या? बारंबारताओं का योग। अब कुल मिलाकर के ये जो आपकी जनसंख्या दिया है, या फिर ये क गांव की आबादी है, ये ख गांव की आबादी है, ग गांव की आबादी है, घ गांव की आबादी, टोटल अगर इसको हम जोड़ लें तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आपका आएगा? 100 आएगा। ठीक है। जब ये 100 आएगा तो ये जो आपका टोटल आबादी 100 है, इस 100 को आपको क्या करना है? पाई चार्ट द्वारा दर्शाना है। तो जब इसको दर्शाएंगे तो आप जानते हैं कि इस पूरे एक वृत्त पर कितने अंश का कोण होता है? 360 अंश का कोण होता है। तो 360 अंश को आपको क्या करना है? कोण को छोटे इसको कोण के रूप में इसको निकालना है। तो जब इसको कोण के रूप में आप निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला होता है केंद्र पर समानुपाती कोण। तो जैसे आप क का निकालेंगे तो देखिए, संगत बारंबारता, तो क का कितना है? 20 है। तो यहाँ पर आप करेंगे, देखिए 360 गुणित 20 अब बटा के बारंबारताओं का योग। इन पूरी आबादी का आप क्या करेंगे? योग निकाल लेंगे। तो पूरा जब योग निकालेंगे तो आपका आएगा कितना? देखिए 40, 30, 70, 10, 80, 20, 100 आएगा। अब इस 100 का आप क्या करेंगे? नीचे भाग दे देंगे, कर देंगे। तो जितना भी आपका आएगा 36 दूना 72, कितना आया? 72 अंश। 72 अंश आया। तो अब इस 360 अंश में आप केंद्र से इसको क्या करेंगे? एक त्रिज्या ऐसे लेकर के चांदे से क्या करेंगे? 72 अंश का कोण निरूपित करेंगे। तो आपका इस टाइप से आएगा। ये हो गया आपका 72 अंश, ये क की आबादी हो गई।
दूसरा आपको क्या करना है, अब ख की आबादी अगर आप निकालेंगे तो ख की आबादी कितनी है, 10 है। तो ठीक वही फॉर्मूला आपको लगाना है। यहां पर आप क्या करेंगे, 360 क्या करेंगे आप, 360 गुणुत्ते किसकी निकालना है, देखिए 10 की निकालना है, तो यहाँ ऊपर लिख लेंगे 10 भाई संगत बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग, टोटल योग कितना है आपका, 100 है। तो इसको आप कट कर लेंगे तो आपका आएगा आपका 36 अंश आएगा। तो यहाँ से आप इसको मान करके आप यहाँ से चांदा लगा करके क्या करेंगे, 36 अंश का कोण का बना लेंगे चांदे से। तो 36 अंश मान लेते ऐसे आता है, ठीक। तो ख की जो आबादी हो गई आपकी 36 अंश हो गई। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आपको किसकी आबादी निकालनी है, ग की आबादी। तो ग की जनसंख्या कितनी है, आबादी, भाई ग का कोण निकालना है। भाई कोण निकालेंगे तभी तो इसको पाई डायग्राम द्वारा दर्शाएंगे। तो जब इसको दर्शाने के लिए तो आपका है कितना, आपका देखिए 360 गुणुत्ते संगत बारंबारता है किसका, ग का निकाल रहे हैं। तो है ग का मान कितना दिया है, देखिए 30 दिया है। तो 30 बटा के बारंबारताओं का योग, टोटल योग कितना है आपका, 100 दिया है। तो 100 से आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो आपका आएगा 36 दिया 108। कितना आएगा आपका, 108। तो जब आपका 108 आएगा तो 108 अंश का अगर आप कोण बनाएंगे तो ऐसे आपका कोण बनेगा, ठीक। तो 108 अंश का कोण बना तो ये ग की आबादी हो गई, ये आबादी हो गई। अब आपको घ का निकालना है तो घ का जितनी भी आबादी है उसको आप निकाल सकते हैं। देखिए 360 गुणुत्ते घ का निकालना है कितना, देखिए 40 है। तो 40 और 100 का यहाँ पर भाग दे देंगे, कट हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट देंगे। और 36 चौके आपका होता है 144। कितना होता है आपका, 144 होता है। 6 चौके 24 के 4 और 4 3 12 2 14। तो ये जो आपका कोण यहाँ से यहाँ तक बना, तो ऑलरेडी भाई 360 में जब इतना आपका कवर हो गया तो चौथे का जो शेष जगह बचेगा वही तो आपका घ का होगा। तो 144 अंश हो गया। तो ये घ की आबादी हो गई। और यही जो आपका है पाई डायग्राम द्वारा निरूपण है, यही जो है आपका पाई डायग्राम द्वारा निरूपण है। तो आपको समझ में आया होगा। और इसको क्लियर करने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम लोग का जो आपका कंफ्यूजन है वो और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि फिरोजाबाद जिले की 4 तहसीलें क, ख, ग तथा घ की जनसंख्या क्रमशः 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तथा 4 लाख हैं। इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आप वृत्त बना लीजिए, ठीक है, वृत्त बना लीजिए। अब आपको हमने बताया कि इनको पाई चार्ट द्वारा दर्शाने के लिए आपको त्रिज्य खंडों में इनको विभाजित करना पड़ेगा। तो त्रिज्य खंडों में विभाजित करने के लिए जैसे क की जो जनसंख्या है वो कितना है आपका 3.5 लाख है। ख की जो जनसंख्या है वो कितना है आपका 2 लाख है, भाई 2 लाख है, ठीक है। ग की जो जनसंख्या है वो आपका है 2.5 लाख, यही है। और घ की जो जनसंख्या है वो है आपका 4 लाख, यही है, 4 लाख है। अब टोटल अगर हम जनसंख्या इसको करें तो देखिए 4 2 6 2 8 3 11 और 1 टोटल कितना होगी आपकी 12 लाख होगी। कितनी होगी टोटल जनसंख्या, 12 लाख होगी। तो अब आपको क्या करना है कि इस त्रिज्य खंड का ये जो वृत्त है, तो वृत्त का टोटल जो भाई वृत्त है, इस वृत्त का टोटल जो कोण होता है पूरा कितने अंश का बनता है, 360 अंश का बनता है। तो अब ये जो छोटे छोटे त्रिज्य खंडों में बटेगा, अरे हमने अभी बताया ना कैसे ऐसे कुछ त्रिज्य खंडों में ऐसे बटेगा। तो ये जो होता है आपका त्रिज्य खंड होता है। जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा 3rd सेमेस्टर में। तो अभी इसके बारे में हम नहीं बताते हैं, बस त्रिज्य खंड का कोण निकालने के लिए या फिर केंद्र पर समानुपाती कोण भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, लिख लीजिए त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण। त्रिज्य खंड का कोण निकालने के लिए आप किसका निकालेंगे, क है, क का जो त्रिज्य खंड होगा उसका कोण कितना है निकालने के लिए आपका 360 गुणुत्ते संगत बारंबारता। संगत बारंबारता कहने का मतलब क की जो जनसंख्या है उसी को लिखेंगे। तो कितनी है 3.5 है, 3.5 लाख है, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 अब बटा के आप क्या करेंगे 12, क्या करेंगे 12 कर देंगे भाई, क्योंकि टोटल जनसंख्या कितनी 12 लाख है। भाई लाख यहाँ पर करने लाख से लाख कट जाएगा, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
अब आपको क्या करेंगे, कुछ कटेगा, देखिए ये देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 12 तिया 36, 12 तिया 36 होगा। तो आपका आया कितना, देखिए 30 अगुणते 3.5, यही हुआ। तो देखिए 30 तिया 90 का आधा 15, 105 होगा। तो त्रिज्य खंड का कोण मतलब क का आपका आएगा कितना, देखिए 105 अंश। त्रिज्य खंड किसका कोण, क जो है इसका हम लोगों ने निकाला है, तो 105 अंश आया है, 105 अंश आया है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको मैं और अच्छा बना लेता हूं वृत्त को। वृत्त कोई भी नाप का आप बना सकते हैं, किसी भी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक थोड़ा मैं अच्छा बना लेता हूं, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का जो कोण आपको आया कितना, क का 105 अंश आया। तो आप ऐसे 105 अंश मान लेते हैं, ये आपका वृत्त है। तो एक देखिए यहाँ से ऐसे 90 अंश जाएगा, तो मान लेते हैं ये आपका ऐसे आया। तो ये जो आ गया आपका 105 अंश हो गया। 105 अंश किसका हो गया, आपका क का हो गया। किसका हो गया, क का आपका आया, जो 3.5 लाख जनसंख्या है, इसका कोण निकाल लेंगे। त्रिज्य खंड का कोण जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप क्या करेंगे, पाई डायग्राम द्वारा निरूपण नहीं कर सकते हैं। दूसरे का कितना है, 2 लाख है। तो कुछ भी आपको नहीं करना है, बस त्रिज्य खंड का कोण निकालेंगे। तो देखिए 360 गुणित 2 और बटा के 12। तो आप देखिए 12 तिया 36, 12 तिया 36, 30 दूना 60, कितना आया आपका 60 अंश आया। तो ख का किसका, ख का इसका जो कोण आया कितना आया, 60 अंश आया। तो आप इसको ऐसे दर्शा लीजिए, 60 अंश आया, 60 अंश आया है ना। तो 60 अंश आया, ये किसका हो गया, ख का। ख वाला जो तहसील है, फिरोजाबाद की तहसील ख है, उसके हम लोग दर्शा दिए। अब तीसरा कितना है, 2.5 लाख। कितना, 2.5 लाख। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ 360 है यहाँ पर आपको 360 करेंगे, उड़ते 2.5 अब बटा के कितना आपका करेंगे, टोटल जनसंख्या कितनी है, 12 बढ़ता का योग, टोटल योग हमने किया तो 12 आया, 12 आया। तो 12 आप कर लेंगे। तो देखिए फिर 12 तिया 36, तो 30 आया, और 30 दूना 60 और 15 आपका हो जाएगा 75। कितना आएगा आपका, 75 अंश आएगा। तो आप 75 अंश बना लेंगे, आपका 75 अंश मान लेते हैं, ऐसे होगा। तो ग की जो तहसील है उसका कितना आया, त्रिज्य खंड का कोण कितना आया, 72 अंश आया, सॉरी 75 अंश आया। तो 75 अंश आया, तो ये आपका ग तहसील हो गई। इसके बाद चौथा आपका आ गया 4 लाख, जो घ तहसील है उसकी जनसंख्या। तो उसकी जनसंख्या निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम का सेम वही 360। आपको पता चल रहा है ना कि 360 का हम गुणा क्यों कर रहे हैं, इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि टोटल एक वृत्तखंड में टोटल जो कोण बनता है भाई, ये पूरा कोण कितने अंश का बनता है, 360 का तो बनता है। तो ये पूरा लेकर घूमेगा तो कितने अंश का लेगा, 360। तो 360 अंश के कोण को ही तो हमको क्या करना है भाई, त्रिज्य खंडों में हुई तो विभाजित ही तो कर रहे हैं, विभाजित ही तो कर रहे हैं। तो 360 गुणित 4 बटा के 12 तिया 36 और 30 चौके 120 अंश। तो ये जो आपका कोण आएगा कौन सा, ये कोण जो आएगा आपका 120 अंश आएगा, ये घ तहसील का हो गया। तो ये जो है आपका पाई डायग्राम द्वारा क्या हो गया, ये पाई डायग्राम द्वारा इसको क्या हो गया, निरूपण हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपको करना है तो इन पूरे कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद करना है, केंद्र पर समानुपाती कोण या त्रिज्य खंड का कोण बराबर 360 और गुणित जिसका पूछेगा भाई जितना रहेगा टोटल को जोड़ लेंगे, जो भी रहेगा भाई। इसको अगर 20 में रहता तो भाई इसी को हमको 20 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते। ठीक है, समझ में आया। तो पहला तो ये तरीका आपका हो गया। दूसरा तरीका आपका ये ऐसे पूछा जा सकता है कि पाई डायग्राम आपका दिया रहेगा, क्या रहेगा, पाई डायग्राम आपका दिया रहेगा और उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो अब इस क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों, और इस क्वेश्चंस को देख करके आपको आंसर देना है। दूसरा जो प्रकार से क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जाता है, जैसे आपका क्वेश्चंस क्या है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नोक्त है। तो ये जो घायल व्यक्ति हैं उनका पाई ग्राफ दिया गया है, ये है। अब देखिए पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पाई ग्राफ को देख करके
आपको ये जो आपके 4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आपको क्या करना है, आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किससे यात्रा कर रहे थे। तो आपका पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें देख करके बताइए कि सबसे ज्यादा घायल होने वाले व्यक्ति किससे यात्रा कर रहे थे। अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपका कोण कौन सा है। तो देखिए पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति जो हैं उनका कोण क्या है, 144 है, जो कि सबसे ज्यादा है, इन सब में से सबसे ज्यादा है। तो पैदल, क्योंकि देखिए इसका जो त्रिज्य खंड है सबसे बड़ा है और त्रिज्य कोण भी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए पैदल यात्रा करने वाले, अब यह करा सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किससे यात्रा कर रहे थे। तो किससे यात्रा कर रहे थे, आपके पैदल यात्रा कर रहे थे। किससे आपका यात्रा कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए। अब आपसे पूछ रहा है देखिए कि साइकिल से यात्रा करने वाले, तो इसमें देखिए साइकिल से यात्रा करने वाले क्या हैं, आपका 36 अंश है। अब आपको कह रहा है इस 36 अंश को आपको पूछ रहा है कितने प्रतिशत घायल हुए। तो ये जो 36 अंश का कोड तो बना रहा है, लेकिन इनकी प्रतिशतता कितनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल जो हम आप कोड बनाते हैं वो कितना कोड बनाता है, 360। तो 360 में से ये, जैसे आप समझिए कि ये पूरा आपका एक ग्राफ है, एक पाई चार्ट है, ये टोटल आपका नंबर था 360। अब 360 में से साइकिल वाला कितना नंबर पाया, 36 नंबर पाया। अब समझने की कोशिश करिएगा, तो 300, अब देखिए इसमें से कितने, 360 में से कितना नंबर पाया, 36 नंबर पाया। यही बात कह रहा है भाई, टोटल 360 में से भाई प्रतिशत। अब आपको ये कह रहा है इसको आपको प्रतिशत के रूप में आपको बदलना है। जैसे आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई परीक्षा दिए, जैसे 25 में या फिर आपने 100 में, 100 नहीं ऐसे समझिए 25 में आपने 20 नंबर पाए, तो इनको प्रतिशत में अगर बदलना हो तो क्या करते हैं, सिर्फ 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देते हैं। यही करते हैं ना। तो यहाँ पर आप 360 में 36 नंबर पाए हैं, तो इनका प्रतिशत आपको पूछ रहा है, तो 100 का आप गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो आपका टोटल कितना है, आपका 10%। तो यही पूछ रहा है देखिए कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए। तो कितने प्रतिशत घायल हुए, 10% घायल हुए। आपको प्रतिशत पूछेगा, सिंपल बात, जितना कोण रहेगा ये कोण और सब कोणों का योग कर लेंगे, तो 144 में 36, 54, 36, 90 जोड़ेंगे 360 आएगा। तो वही हमने 360 कर दिया है और 100 का गुणा कर दिया है। बस 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा में आपको क्या पूछ रहा है, देखिए मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल हुए। किससे, मोटरसाइकिल से। तो देखिए मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले टोटल कितने हैं, 90 अंश का कोण है। तो भाई 90 घायल हुए हैं कितने में, भाई टोटल जो कोण आपका बनता है कितना, 360 बनता है ना। तो 360 में कितने घायल हुए हैं, 90 घायल हुए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 100 का गुणा कर देना है। तो आप इससे करेंगे, देखिए 90 चौके कितना होता है 360 और 25 चौके 100, तो आपका आया कितना, 25%। कितना है आपका, 25% आया। ये बात समझ में आ गई आपको। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पैदल व कार, किससे, पैदल और कार से, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो पैदल यात्रा करने वाले कितने थे, 144, प्लस कार से यात्रा करने वाले कितने थे, 36। इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा भाई, 180 आएगा। तो 180 घायल हुए कितने में, 360 में। भाई यही बात बोल रहा है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो पैदल 144 और कार से 36, तो टोटल कितने हुए, 180। तो 180 घायल हुए किसमें, 360 में से। तो इनकी प्रतिशतता कितनी है, 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशतता हम लगा देंगे। तो देखिए 180 दूना 360 और 2 50 हम 100, तो आपका टोटल कितना आएगा, 50% जो हुए आपके क्या हुए, पैदल व कार यात्री घायल हुए। या फिर ऐसे देख लेंगे तो यहाँ देखिए सीधा 180 बन रहा है, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पाई डायग्राम, जो पाई ग्राफ था, इससे जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने आपको बता दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर किया करिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। इससे हमें क्या मिलता है, कुछ ज़्यादा नहीं, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग
अगले वीडियो में इसके जितने चैप्टर के आपके क्वेश्चन हैं उन सभी चैप्टरों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।